तो पढ़ने में जैसे बच्चों को दिक्कत जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पढ़ने में दिक्कत जैसे कि बच्चा का अटेंशन की कमी है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसीलिए उनको एजुकेशन जैसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन भी यहाँ पे कराया जाता है। स्पेशल एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, हाँ। ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस देखिए, एक बुजुर्ग दादाजी आए हुए हैं जिनका कान में प्रॉब्लम है, तो उनका मशीन से चेक करके देख रहे हैं कि कान में कितना प्रॉब्लम है। ये देखिए, यही वो मशीन है जिससे चेक करके बताएंगे कि कितना सुनाई देता है, कितना नहीं देता है। आ गए हैं कान का अस्पताल, जहां बहुत ही अच्छा इलाज होता है और जो कि बिलासपुर रोड में है और बहुत ही अच्छा माना जाना डॉक्टर है। ये देखिए, आप लोगों को मैं अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ पूरा अस्पताल को कैसे है और कैसे इलाज होता है। तो चलिए, हम लोग रिसेप्शन है, यहाँ पर्ची कटता है, तो इसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग चलते हैं अंदर। ये देखिए, भैया बैठे हैं, यहीं से पर्ची कटता है, नाम वाम लिखते हैं, पर्ची काटते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं अंदर। आप लोग सो गाइस, यहाँ हर चीज़ का सुविधा है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि कोई आ रहा है मरीज, उसको यहाँ लैट्रिन बाथरूम का भी सुविधा है, हाथ को धोने के लिए नल भी लगा हुआ है। बच्चों के लिए हर चीज़ का सुविधा है, यहाँ पास लगा हुआ है। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सो नहीं सकते, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए आप लोग भी, तो बच्चों का बौद्धिक विकास करने के लिए ऐसे हर एक सुविधा, खेलने के लिए देखिए यहाँ पर झूला भी लगा हुआ है, फिसलपट्टी है, जहाँ बच्चे अपना खेल कूद कर अपना बौद्धिक विकास भी कर सकते हैं खेल कूद से। ये देखिए, तो यहाँ गाइस हर तरीका का सुविधा है जिससे बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो। यहाँ झूला भी लगा है, जैसे बच्चे बोर हो गए तो झूलने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग सुने थे बहुत, तो देखने के लिए आए हैं कि क्या क्या सुविधा है और कैसे होता है करके। सुना है कि इनके इलाज से, सर के इलाज से बच्चे बहुत ही जल्दी मतलब ठीक हो जाते हैं, देखने को मिला है और बहुत से ठीक हुए हैं। चलिए, आप लोगों को मैं इधर अंदर जाके दिखाती हूँ और क्या क्या सुविधा है आप लोगों को। तो गाइस देखिए यहाँ, तो गाइस स्पीच थेरेपी के जरिए चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, हर तरीके से इलाज किया जाता है और बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। देखिए, बहुत सारा खिलौना भी रखा हुआ है। गाइस जैसे बच्चे हकलाते हैं, ढंग का बोल नहीं पाते, हकला के बोलते हैं, उन्हें उच्चारण में जैसे दिक्कत आता है, तो कान में सुनने में दिक्कत आता है, तो उनको अच्छे से इलाज किया जाता है और बताते हैं। और जो हकलाते हैं वो भी बहुत अच्छा बोलने लग जाते हैं। तो कान की जांच, जैसे ज़्यादा सुनाई नहीं देता, कान में कुछ फंस गया है कि कान पक गया है, उसका जांच यहाँ किया जाता है। और जैसे नवजात बच्चे हैं, बचपन से ही देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोलने में असमर्थ हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो ऐसे बच्चों का और ऐसे नवजात बच्चों का भी यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज किया जाता है। तो गाइस, कान में जैसे कि कुछ फंस जाता है, जैसे धान है, किसी चीज़ का बीज है, या कंकड़, मट्टी, पत्थर, जो कुछ भी है वो घुस जाता है, उसको निकालने का बहुत ही आसान और इंस्ट्रूमेंट तरीके से निकालने की हर एक सुविधा है। और यहाँ कान में सुनने के लिए वर्ल्ड क्लास मशीन है, जिसे हर तरह का फिटिंग होता है, उपलब्ध है वो मशीन, जिसे आप कान में लगा के
कान में लगा के आसानी से सुन सकते हैं। जैसे कान में घंटी बजने लगता है अपने आप सन करके, आप लोगों को कभी कभी होता होगा, किसी के साथ हुआ होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसका भी सल्यूशन है, उसका लगाने का मशीन है जिसके द्वारा निजात पाया जा सकता है। उधर देखो रितु, हाय बोलो, हाय बोलो। तो गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ बसंत मैडम से, जो कि वाक एवं श्रवण रोग विशेषज्ञ हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं मिलवाती हूँ और बताएंगी वही आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो बहुत सुनी थी मैं आपके बारे में, तो फाइनली आज आपसे मिली हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोड्यूस दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम बसंत मैडम है। मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्नातक हूँ रायपुर मेडिकल कॉलेज से। तो किस किस एज के लोग, मतलब जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो क्या क्या किस एज से आ सकते हैं और क्या क्या सुविधा है आप बताइए। जन्म के 24 घंटा हाँ। होने के बाद से बच्चे का सुनाई जांच कर सकते हैं। अच्छा। वो आ सकते हैं। बुजुर्ग है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसे सब आ सकते हैं जिनको हर एज के। हाँ, हर एज की उम्र दराज के बुजुर्ग बच्चे आ सकते हैं। अच्छा। जिसको प्रॉब्लम है। तो कान में जैसे दिक्कत है तो उसके लिए क्या क्या सुविधा है आपके जैसे पास? कि कान में दिक्कत है तो उनका फर्स्ट तो सुनाई जांच करेंगे, तो उसके लिए जांच होता है पीटीए जांच। ये इसको बोलते हैं पीटीए, ठीक है, ऑडियोमेट्री। इससे पीटीए जांच किया जाता है। और इसमें हम लोग कान का पर्दे का जांच करते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी को कम सुनाई देता है तो इसको जिसे अपन कान का पर्दे का चेक करते हैं, अच्छा। ठीक है। और ये जो है ओवी मशीन बोलते हैं इसको, ऑटो एक्वास्टिक इमिशन, ठीक है। ये ओवी मशीन है। और ये बेरा मशीन है। इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चे का जो ब्रेन पाथवे रहता है वो पता चलता है। इसको बोलते हैं बेरा टेस्ट। अच्छा। बच्चे बुजुर्ग दोनों का हो जाता है उसमें। हाँ। देन उसके बाद फिर सुनाई की सभी जांच, जैसे कि पीटीए, ओवी, बेरा, सभी प्रकार की सुनाई जांच यहाँ किया जाता है। और उसके बाद सुनाई जांच करने के बाद जैसे रिपोर्ट आता है कि बच्चे को सुनने में इतना प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर हम लोग मशीन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मशीन के लिए हमारे पास है, बच्चे हो या बुजुर्ग जिसको समस्या है उसके लिए, इसको बोलते हैं बॉडी लेवल हीयरिंग एड। इसको कान में लगाया जाता है ऐसे, और ऐसे पॉकेट में यहाँ पे लगाते हैं और ऐसे कान में लगाया जाता है। इसको बोलते हैं बॉडी लेवल हीयरिंग एड। अच्छा। और ये है कान की, जिसको पतली आवाज सुनने में दिक्कत होती है ना, उसके लिए है ये वाली, जो कम आवाज को नहीं सुन पाता अच्छे से। जो कम आवाज को नहीं सुन पाते, इसको बोलते हैं ओपन फिट मशीन। ये ऐसे लगता है, ये ऐसे कान में लगाया जाता है और ये पीछे रहता है ऐसे। अच्छा। ऐसे लगता है ये। तो गाइस, ये जिनको पतली आवाज यानी कि हल्की आवाज जिसको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। इसे कान में लगा के पतली आवाज कान की और धीमी आवाज को आसानी से सुना जा सकता है ये वाली कान की मशीन से। कान के नाप भी लिया जाता है। कान के नाप से हाँ। पहनना, दोनों तरीके से पहन सकते हैं, कान के नाप से, बिना नाप से भी। तो ये कान का, इसको बोलते हैं मोल्ड। ये कान का सांचा है, ऐसे इस नाप से पहनते हैं सांचा, ऐसे इस टाइप से नाप लिया जाता है। हाँ। उसके बाद फिर ये ऐसा बन के आता है, इसको बोलते हैं मोल्ड। अच्छा, बच्चों के लिए, जैसे बच्चों का कान छोटा रहता है तो साइज भी छोटा चाहिए रहेगा, बड़ा साइज तो आ नहीं पाएगा, तो उसके लिए ना नाप लेते हैं पहले और उसके बाद नाप का लगाते हैं कान में मशीन। और देन कान की अंदर वाली भी मशीन है। ये बिल्कुल बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, कान के अंदर ही रहता है। इसको बोलते हैं CIC। ये बिल्कुल कान में ऐसे लगा दो ना, बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा,
अंदर ही रहेगा। अच्छा, मतलब कान के अंदर फंसा रहेगा, हाँ, पता नहीं चलेगा पता कि नहीं लगा भी चलेगा। है कि नहीं लगा है। हाँ, सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि मशीन लगा है। मशीन जो है बैटरी से चलती है, तो ये सभी प्रकार की बैटरी भी है मेरे पास। ये 30 नंबर का, 675 नंबर का, सभी प्रकार की मशीन अवेलेबल है। बैटरीज तो गाइस, ये तो हो गया कान की समस्या के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है मैडम। तो यहाँ बोलने का समस्या भी, जैसे बचपन से कोई बोल नहीं पाता, हकलाता है और तुतलाता है, ढंग का बोल नहीं पाता, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो आप बताइए मैडम कि बोलने में जिसको समस्या होती है, जैसे कोई बोल नहीं पाता, हकलाता है, झिझकता है, डरता है, और जैसे कई बच्चे शर्मा जाते हैं जिसके कारण बोल नहीं पाते अच्छे से, तो क्या उसका प्रोसेस है? यहाँ स्पीच थेरेपी होता है। स्पीच थेरेपी, बिहेवियर इश्यूज, जो एक जगह बैठ नहीं पाते, शांति से बात नहीं मानते, देखते नहीं, इधर करते रहते हैं, आई कांटेक्ट, नजर मिला नहीं पाते, ऐसे बिहेवियर, उसके लिए भी ऑक्यूपेशन थेरेपी भी यहाँ किया जाता है। स्पीच थेरेपी भी होता है, और हकलाने तुतलाने वाले बोले उसका भी जांच यहाँ पे किया जाता है। मतलब स्पीच से संबंधित सभी प्रकार की जांच यहाँ पे किया जाता है। और जैसे कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा शर्माता है, और कोई जैसे घर में मेहमान ही आ गया तो डर के अंदर छिप जाता है, तो उसके लिए भी वही है, बिहेवियर इश्यूज है। हाँ। तो उसके लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी यहाँ पे किया तो जाता है। इसका इलाज कितने दिन में हो जाता है? अब बच्चा, अब कोई उसका गारंटी तो नहीं दे सकते कि कितने दिन में हो सकता है, उसको थेरेपी के लिए कंटिन्यू आना पड़ेगा। अच्छा, आपको 1 महीने में ही रिजल्ट उसका मिल जाता है। तो पढ़ने में जैसे बच्चों को दिक्कत जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पढ़ने में दिक्कत, जैसे कि बच्चा का अटेंशन की कमी है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसीलिए उनको एजुकेशन जैसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन भी यहाँ पे कराया जाता है। स्पेशल एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैडम, आप हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस दे दीजिए ताकि वो यहाँ आ सके और अपना इलाज करवा सके। जी। हमारे सेंटर का नाम है AK स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, परिहार हॉस्पिटल के सामने, बिलासपुर रोड, कवर्धा। तो गाइस, मैं आपको कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं मैडम से, और बेझिझक आप आके जैसे भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप इलाज यहाँ करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा इलाज होता है, और जो भी यहाँ आता है ठीक होके ही जाता है। देखिए, ये बच्चा है जो बोल नहीं पाता था अच्छे से, अब बोलने सीख गया है। तो बेटा बताओ, आपका क्या नाम है? आता है? ABCD आता है? क्या नाम है आपका?